एट द एज ऑफ 15 वो अकेले जापान से साउथ कोरिया आई एक के पॉप आइडल बनने का सपना लेकर। उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा बिकॉज शी वॉज न्यू टू द कंट्री और उसे कोरियन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती थी। वो कॉन्स्टेंटली 3 साल तक ट्रेनिंग करती रही बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। देयर वर अपॉर्चुनिटीज़ बट वो जिस भी प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हो रही थी वो किसी न किसी रीज़न की वजह से बंद हो जा रहा था। यहाँ तक कि एक ऐसा भी मोमेंट आया था उसकी लाइफ में जब शी थॉट दैट शी शुड क्विट। बट देन JYP की एक टीवी शो में उसने पार्टिसिपेट किया एंड दैट शो बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ हर लाइफ। वो सेलेक्ट हुई एंड बिकेम द मेंबर ऑफ ट्वाइस दैट वी ऑल नो। सो दिस इज द लाइफ स्टोरी ऑफ सना फ्रॉम ट्वाइस। सो ये कहानी शुरू होती है 29 दिसंबर 1996 को, जब जापान के ओसाका शहर में रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस मिना तोजाकी के घर में अ गर्ल वाज बोर्न। हर पेरेंट्स नेम्ड हर सना। तो सना एक बहुत ही ब्राइट, बहुत ही एनर्जेटिक बच्ची थी। मतलब वैसे बच्चे नहीं होते जो पूरे दिन इधर से उधर उधर से इधर करते रहते हैं। सना कुछ वैसी ही थी और वो बहुत क्लमजी भी थी और तोड़ फोड़ करती रहती थी घर में। तो उस टाइम वो अपनी ग्रैंडमा से काफ़ी क्लोज थी और मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनके साथ ही रहती थी क्योंकि पापा बिजनेसमैन थे तो अपने काम में बिजी रहते थे और मम्मी भी घर के कामों में बिजी रहती थी। तो एक दिन सना और उसकी ग्रैंडमा दोनों मिलके कोई तो कोरियन शो देख रहे थे, लाइक जैसे इंडियन आइडल नहीं होता वैसा। तो वाइल वॉचिंग उन्होंने सना से कहा कि कितना अच्छा होता अगर तुम भी ऐसे किसी शो में जाती और परफॉर्म करती। तो सना ने कहा यस आई विल, और उसी वक्त प्रॉमिस कर लिया अपनी ग्रैंडमा से कि वो शो में ज़रूर जाएगी और परफॉर्म करेगी। उसने ये सब बस ग्रैंडमा को खुश करने के लिए बोला था, मतलब बिना कुछ सोचे समझे। शी वॉजंट सीरियस अबाउट इट। बट बाद में उसने इसे सीरियसली लिया और 6th ग्रेड में उसने डांस क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी। तब उसको के पॉप के बारे में पता तक नहीं था और उसने के पॉप आइडल बनने के बारे में सोचा ही नहीं था और वो बस जापान में ही एक सिंगर बनना चाहती थी। तो टाइम बीतता गया और उसने ऑलमोस्ट 3 साल तक EXPG डांस स्टूडियोज़ में डांस भी सीखा। देन एक दिन सना अपनी एक दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल गई थी। किसी का तो बर्थडे था तो उसे उसके लिए गिफ्ट लेना था। तो वहाँ पे अचानक से एक रैंडम आदमी ने उसे आके बोला कि कल एक ऑडिशन है, क्या तुम अटेंड करना चाहोगी? तो अब सना को थोड़ा सस्पिशियस लगा कि ऐसे रैंडमली कोई क्यों पूछेगा। तो उसने सोचा स्कैम होगा, छोड़ो। बट हालांकि वो कोई स्कैम नहीं था और वो आदमी JYP एंटरटेनमेंट से एक कास्टिंग डायरेक्टर ही था। और उसने सना के फेस पर एक सस्पिशियस सा लुक देखकर उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश भी की कि वो स्कैम नहीं है। उसने सना से पूछा भी कि क्या तुम्हें JYP के बारे में पता है? बट उस समय सना को पता नहीं था JYP कौन है। फिर उसने सना को कुछ आर्टिस्ट की फ़ोटो दिखाई बट उसे वो भी नहीं पता था कौन है। फिर उसने कुछ एक्टर्स की फ़ोटो दिखाई फ्रॉम द के ड्रामा ड्रीम हाई और वो उसका फेवरेट के ड्रामा था। तो उसे देखने के बाद सना ने उस आदमी पर भरोसा कर लिया और ऑडिशन देने के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट डे वो ऑडिशन देने गई और उसने वहाँ पर गर्ल्स जनरेशन का मिस्टर टैक्सी सॉन्ग परफॉर्म किया एंड शी गॉट सेलेक्टेड। बट एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करने के लिए उसे साउथ कोरिया जाना पड़ता और प्रॉब्लम ये थी कि वो उस समय मिडिल स्कूल में थी और स्कूल बीच में नहीं छोड़ सकती थी। सो शी वेटेड और मार्च 2012 में उसने मिडिल स्कूल पास कर लिया। तो अब वो रेडी थी साउथ कोरिया जाने के लिए। ऑफ कोर्स शी वॉज हैप्पी बट अ पार्ट ऑफ हर वॉज वरीड क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो सना को वरीड देखकर उसके पेरेंट्स ने उसे के पॉप कॉन्सर्ट में ले आने का सोचा जिससे उसे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस मिले। सो दे वेंट टू अ कॉन्सर्ट ऑफ 2 PM और कॉन्सर्ट में सना को काफ़ी मज़ा आई और उसके बाद शी बिकेम कॉन्फिडेंट इनफ टू बिकम अ के पॉप आइडल। Then on 13 March 2012, she moved to South Korea and began her training years at JYP Entertainment. अब यहाँ से आगे की जर्नी उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। वो साउथ कोरिया तो आ गई थी बट उसे बिल्कुल भी कोरियन नहीं आती थी। शी वॉज कम्प्लीटली न्यू टू द कंट्री, मतलब उसे सिर्फ हेलो बोलना आता था कोरियन में। और ट्रेनिंग लाइफ में वैसे भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है एंड टॉकिंग इज़ अ ग्रेट वे टू रिलीव स्ट्रेस। तो जब वो दूसरे ट्रेनीज को कोरियन में बात करते हुए देखती थी तो उसका भी मन करता था सुनने समझने का कि वो क्या बोल रहे हैं, बट वो समझ नहीं पाती थी और कुछ बोल भी नहीं पाती थी जिसकी वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। बट उसने हार नहीं मानी और वो ट्रेनिंग करने के साथ साथ कोरियन भी सीखती गई। तो वन डे JYP ने एक ऑल जापानीज गर्ल ग्रुप बनाने का सोचा और सना भी उस ग्रुप का पार्ट बन गई। सब कुछ सही जा रहा था बट फिर अचानक से उस ग्रुप की लीडर ने कंपनी छोड़ दी जिसकी वजह से पूरा ग्रुप खराब हो गया और JYP को वो प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ा। फिर सना को एक और अपॉर्चुनिटी मिली। एक नए गर्ल ग्रुप 6 मिक्स में एक खाली जगह बच रही थी तो JYP ने वो जगह सना को दे दी। तो सना को लग रहा था कि वो इस बार तो पक्का डेब्यू कर लेगी
बट फिर से एकदम एंड मोमेंट पर कुछ मेंबर्स ने ग्रुप ही लीव कर दिया और सिक्स मिक्स प्रोजेक्ट भी खराब हो गया। तो इतना कुछ होने के बाद भी JYP ने सना को एक और चांस दिया एंड ही मेड हर डू अ स्पेशल अपीयरेंस इन गॉड 7 सॉन्ग ए एंड जुनहो's सॉन्ग फील। तो उससे सना को थोड़ी तो पब्लिक अटेंशन मिली, बट तब तक वो ऑलरेडी मेंटली थक चुकी थी और उसे ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्विट करने का मन कर गया था। बट इन 2015 शी गॉट वन लास्ट अपॉर्चुनिटी। JYP ने एक सर्वाइवल शो बनाया 16 नाम का। तो उस शो में ये था कि 16 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, वेरियस एक्टिविटीज़ होंगी, तो एंड में जो लोग बचेंगे उन्हें कंबाइन करके एक गर्ल ग्रुप बना दिया जाएगा। तो सना ने सोचा कि पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जिससे कि बाद में कोई रिग्रेट ना हो लाइफ में कि ये नहीं किया था। सो शी पार्टिसिपेटेड और उसने अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत की उसमें। JYP ने बोला भी कि आउट ऑफ ऑल द मेंबर्स सबसे ज़्यादा सना ने अटेंशन ग्रैब करी है और शो के एंड में उसे 9 लोग के एक नए गर्ल ग्रुप का मेंबर अनाउंस कर दिया गया। तो उसके बाद धीरे धीरे ट्वाइस फेमस होते गए और सना भी फेमस होती गई। तो इन 2018 वो 17th पोजीशन पर आई गैलप कोरियाज एनुअल म्यूजिक पोल फॉर मोस्ट पॉपुलर आइडल। उसने बहुत सी म्यूजिक वीडियोस में कोलैब भी किया है दूसरे आर्टिस्ट के साथ एंड शी हैज़ ओवर 10 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एज ऑफ नाउ। सो नाउ शी इज़ अ सक्सेसफुल K-pop आइडल। उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है इतनी यंग एज में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसने जो अपनी ग्रैंडमा से एक प्रॉमिस किया था वो उसने पूरा भी किया। सो दिस वॉज लाइफ स्टोरी ऑफ सना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।